दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप लोग 24 फरवरी क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोगों को पूरा वॉच करना है, क्योंकि भाई इससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो एक और डाल चुका था भाई पार्ट 1 करके, और ये भाई पार्ट 2 है। भाई पार्ट 2 में हम लोग यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर महत्वपूर्ण निबंध देखेंगे, जिसमें आप लोगों के जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट निबंध होते हैं और आप लोगों के 9 नंबर इसी वीडियो से आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे पूरे के पूरे। और टॉपर ऐसे ही लिखते हैं भाई, टॉपर कैसे लिखते हैं आप लोगों को इसी वीडियो में पूरा का पूरा मैं दिखा दूंगा भाई। ठीक भाई, 95% अगर आप लोगों का गोल है, 95% आप लोगों का गोल है, तो इस वीडियो को आप लोगों को पूरा वॉच करना है। क्लास 10 के लिए 24 फरवरी के लिए जो पेपर देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोग बार बार देखिएगा भाई। 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप लोग क्लास 12 के भाई क्लास 12 के विद्यार्थी हैं तो भी आप लोग देख सकते हैं भाई। सभी महत्वपूर्ण निबंध भाई, सभी महत्वपूर्ण निबंध 2025 भाई 2025 में जितने भी पूछे जाएंगे सारे के सारे एक ही वीडियो में आप लोग कंप्लीट हो जाएगा। यही आएगा भाई, यही आएगा जो मैं आप लोगों को निबंध दिखाऊंगा, सारे के सारे यही आएंगे भाई। चलिए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पेपर हम लोग देखते हैं भाई। ये देखिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन जो लास्ट हम लोग का पूछा आता है, कितने यहाँ पर क्वेश्चन पूछे यहाँ पर आते हैं और ऑप्शन देखिए कितने आते हैं भाई। लास्ट में देखिए क्या पूछा जाता है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक निबंध पर भाई विषय पर निबंध लिखिए भाई। सबसे पहले आप लोगों को भाई सबसे पहले आप लोगों को तैयार करना भाई कौन सा, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान ये तैयार कर लीजिएगा। दूसरा आप लोगों को तैयार करना भाई इंटरनेट के बारे में तैयार करना है। तीसरा है आप लोगों का छात्र तथा अनुशासन के बारे में तैयार करना है। चौथा ऑप्शन है भाई आप लोगों का किसी एक त्योहार का वर्णन कीजिए भाई। अगर आप लोग ईद के ऊपर जानकारी कर लिया, दशहरे के ऊपर, दीपावली, होली, क्रिसमस के ऊपर बड़ा दिन जो आता है यहाँ पर क्रिसमस के ऊपर, उसके ऊपर आप लोग संक्षिप्त जीवन परिचय ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। वैसे आप लोग निबंध की तरह आप लोग लिख दिए। ठीक भाई, निबंध लिख दिए, जैसे कि कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखना है। और पांचवा ऑप्शन है भाई जो लास्ट ऑप्शन है भाई, यहाँ पर नई शिक्षा नीति, क्या भाई नई शिक्षा नीति के ऊपर बारे में आप लोगों को अपने शब्दों में लिखना है, जिससे कि आप लोगों को भाई टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता भाई। इसी तरह आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ पर इसी तरह आप लोगों को लिखना है। ठीक भाई, हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप महत्वपूर्ण यहाँ पर निबंध देखेंगे और आप लोगों को पढ़ के दिखाएंगे कि आप लोगों को यहाँ पर 2025 बोर्ड एग्जाम में कैसे टॉपर बनना है। देखिए भाई सबसे पहले आप लोगों को तैयार करना है भाई बेरोजगारी की समस्या और समाधान। देखिए रूपरेखा आप लोगों को देख लेना भाई। रूपरेखा आप लोगों को लिखना है यहाँ पर, पहला आप लोगों को लिखना है भाई प्रस्तावना लिखना है, फिर प्रदूषण, फिर बेरोजगारी का अर्थ। प्रदूषण का भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा बाद में लास्ट में। ठीक भाई, बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी का कारण, फिर बेरोजगारी को रोकने के उपाय, और पांचवी हेडिंग की भाई हमारी क्या है भाई, उपसंहार। पहला भाई हमारा क्या है भाई प्रस्तावना। आज हमारे देश में बहुत ही गंभीर समस्याएं बन चुकी हैं, जो भाई बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में एक बाधक है। बेरोजगारी किसी भी देश के एक विकास में एक बाधक है। फिर दूसरी हेडिंग आप लोगों को लिखनी है भाई बेरोजगारी का अर्थ। बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जो बेरोजगारी देश और समाज के लिए एक अभिशाप है। बेरोजगारी के कारण समाज में निर्धनता, भूखमरी तथा मानसिकता और अशांति, चोरी आदि जैसे गंभीर समस्याएं जो समाज में उत्पन्न होती है, जिनका दुष्परिणाम हमारे समाज में ही पड़ता है। ठीक भाई, ये देख सकते हैं। तीसरी हेडिंग आप लोगों को लिखना है भाई बेरोजगारी का कारण क्या है भाई, वर्तमान में अन्य बेरोजगारी को देखा गया है, जो इसके भाई अन्य प्रमुख रूप ये माने जाते हैं भाई। पहला क्या भाई, जनसंख्या वृद्धि भाई। जनसंख्या वृद्धि पर देश की जनसंख्या भाई वृद्धि पर बेरोजगारी में प्रमुख कारण होता है भाई, प्रमुख कारणों में से एक है। दूसरा क्या भाई यहाँ पर हेडिंग भाई शिक्षा प्राणी भाई, जो यहाँ पर नौकरी होती है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रोजगार में किताबों तक ही सीमित होती है। तीसरी हेडिंग आप लोगों को लिखना भाई उद्योगों के विकास में कमी। देश में उद्योगों का विकास बहुत ही धीमा है, जिससे लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। चौथी हेडिंग है भाई बेरोजगारी को रोकने के उपाय। बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए सुझाव प्रस्तुत दिए गए हैं। और आप लोगों को पहला का नंबर 1 डालना है भाई जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। बेरोजगारी को कम करने का सर्व प्रमुख उपाय है कि जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगानी चाहिए। इसलिए जैसे कि छोटे परिवार पर अच्छाइयों की ओर देखना चाहिए, जिससे कि ऐसा करने से बेरोजगारी समस्या पर कमी आएगी। ठीक भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या भाई, शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन। भारत में शिक्षा प्रणाली को परिवर्तन हुआ, उसे रोजगार
उपमय बनाया जाना चाहिए, जिससे कि शिक्षा पूर्ण करने के बाद व्यक्ति या महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार उन्होंने कितनी डिग्री हासिल करी है, कितनी आप उन्होंने क्लास पास करके भाई क्लास पास करा है, 11th 12th 10th और हाई स्कूल यहाँ पर किया है, ठीक भाई, कितनी डिग्री उन्होंने बीए बीएससी बीकॉम की हासिल करी है, तो उनके अनुसार उनकी योग्यता के अनुसार व्यक्ति या महिलाओं को दोनों को यहाँ पर उनको नौकरी दे देनी चाहिए। तीसरी हेडिंग आप लोगों को लिखना भाई निर्माण कार्यों का विस्तार, सड़क को सड़क निर्माण, देखिए सड़क को सड़क निर्माण, वृक्षारोपण सिंचाई के लिए भाई, सिंचाई के लिए नहरों के निर्माण आदि ये देखिए योजनाएं पर कार्य करवाना चाहिए, जिससे कि बेरोजगारी व्यक्ति को काम मिल सके और देश भी विकसित हो सके। इस तरह लिखना है भाई। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है, जो कि यहाँ पर निबंध आप लोगों को कैसे लिखना है भाई। निबंध अब आप लोगों का आएगा भाई इंपॉर्टेंट। ये देखिए दूसरा पेपर हम लोग लिए आए हैं, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट निबंध है देखिए। पहला आप लोग देखना है यहाँ पर ऑप्शन ए, क्या है भाई, ऑप्शन 1 देखना है आतंकवाद कारण एवं निवारण। दूसरा है भाई हमारा क्या है भाई देश प्रेम, ठीक, देश प्रेम के बारे में। तीसरा है भाई विज्ञान वरदान या अभिशाप। चौथा है भाई विद्यार्थी जीवन का महत्व। फिर आप चलते हैं भाई जो आप लोगों का यहाँ पर निबंध होता है भाई, इस अगला हमारा दूसरा निबंध कौन सा है इंपॉर्टेंट, जो कि इसी वीडियो में कवर करते हैं। ये देखिए भाई हमारा दूसरा यहाँ पर निबंध आ चुका है यहाँ पर, जो कि है आतंकवाद समस्या और समाधान। ये देखिए रूपरेखा आप लोगों को लिख देना भाई। प्रस्तावना आप लोगों को लिखना है। फिर आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद के कारण, आतंकवाद की समस्या का समाधान और उपसंहार। पहली हेडिंग लिखनी है भाई प्रस्तावना। आतंकवाद हिंसा का एक ऐसा गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने धमकाने के लिए आतंकवादियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। आतंकवाद लगभग दुनिया के सभी देशों में विस्तार पूर्वक ले रहा है। हमारा भारत देश भी कई सालों से आतंकवाद से लड़ रहा है, ठीक भाई। दूसरा हम लोग का क्वेश्चन क्या है, आतंकवाद करते कुछ लोगों के समूह द्वारा न्यायपूर्व और हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देने की प्रक्रिया को आतंकवाद कहते हैं। जो लोग आतंकवाद फैलाते हैं या आतंकवाद का साथ देते हैं उन्हें आतंकवादी कहते हैं। तीसरा क्या भाई, आतंकवाद का कारण आज हमारे देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, और इसके कारण ही लोग इसमें परेशान होकर आतंकवाद का रास्ता अपना लेते हैं, ठीक भाई, रास्ता अपना लेते हैं। फिर जिसमें क्या है भाई, प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे क्रांति के पथ पर गतिरोध उत्पन्न करते हैं। फिर आप लोगों को यहाँ पर चौथी हेडिंग लिखनी है भाई आतंकवाद की समस्या का समाधान। फिर आप लोग भाई लास्ट में हेडिंग लिखनी है भाई प्रस्तावना, देखिए उपसंहार। प्रस्तावना आप लोगों को शुरू में लिखना है, लास्ट में लिखना भाई उपसंहार। इसके बाद आप लोगों को आ जाना है भाई जो कि हमारा लास्ट यहाँ पर जो कि निबंध है आप लोगों का, जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, जो कि भाई प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोगों को भाई रूपरेखा आप लोगों को लिख देनी है, क्योंकि भाई रूपरेखा आप लोगों की 2 नंबर की होती है। देखिए पहली आप लोगों को लिखना भाई प्रस्तावना, दूसरा प्रदूषण का अर्थ, तीसरा प्रदूषण के प्रकार, चौथा समस्या का समाधान, पांचवी हेडिंग क्या भाई उपसंहार। देखिए प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, समस्या का समाधान, पांचवी हेडिंग है भाई लास्ट उपसंहार। इसी तरह आप लोगों को प्रस्तावना आप लोगों को लिखना है भाई आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने में है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा, और पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा या नहीं। दूसरी हेडिंग आप लोगों को लिखना भाई, दूसरी हेडिंग है भाई प्रदूषण का अर्थ, पॉल्यूशन की आप लोगों को डेफिनेशन लिखनी। देखिए संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास तो संभव है। कहाँ संभव है, पर्यावरण का निर्माण प्रगति के द्वारा किया जाता है। प्रगति द्वारा प्रदान पर्यावरण जीवधारियों के लिए अनुकूल होता है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक नागरिक का हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। फिर इसके आगे का आप लोग लाइन लिखेंगे, जो कि ये देखिए प्रदूषण के प्रकार क्या भाई, आजकल के वातावरण के अनुसार में प्रदूषण को इन रूपों में पाया जाता है। देखिए पहला आप लोग लिखेंगे का नंबर 1 क्या है, वायु प्रदूषण क्या है, वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। जब हम ऑक्सीजन गैस वायु से ही प्राप्त होता है।
आजकल प्रदूषण के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है, क्योंकि वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित है। दूसरा है जल प्रदूषण। जल ही जीवन है और जल है तो कल है। आजकल इतनी तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी प्रदूषित हो चुका है। इससे भयानक बीमारियां भी हो सकती हैं। तीसरा आप लोगों को लिखना है भाई ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी आज की एक नई समस्या है। मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट को कारखानों के कारण तथा विमान के कारण भी हमारा ध्वनि भी प्रदूषित हो रहा है। चौथी हेडिंग आप लोगों को लिखना है भाई, ये देखिए रासायनिक प्रदूषण, या इसकी जगह आप लोग लिख सकते हैं रेडियोधर्मिक या रासायनिक प्रदूषण। फिर आज के आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण से तेजी से बढ़ रही है। रासायनिक बढ़ रहा है। अधिक जनसंख्या वृद्धि भाई, अधिक जनसंख्या वृद्धि के कीटनाशकों का उपयोग होता है। देखिए समस्या का समाधान क्या है भाई? देखिए वातावरण में प्रदूषण से बचने के लिए अनेक प्रकार के उपाय तथा समाधान है, लेकिन दूसरी ओर वृक्षों को काटे तो या फिर एक काटे उसकी जगह 5 या 10 पेड़ लगाना चाहिए। आजकल बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण के विश्व के सामने प्रदूषण की समस्या वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक या रेडियोधर्मिक प्रदूषण आदि ऐसे समस्या उत्पन्न होते हैं, और इसमें कम करने का प्रयास करो, यही सही समाधान है। लास्ट में आप लोगों को प्रशंसा लिखना है भाई, उपसंहार आप लोगों को लिखना है भाई। देखिए भाई क्या लिखना है, प्रशंसा की बात है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। जल के प्रदूषण को रोकने के लिए अधिनियम लागू भाई सन 1974 ईस्वी में जल के प्रदूषण को रोकने के लिए नियम लागू किया गया है। न्यायालयों द्वारा प्रदूषण को आपकी बीमारियों के मारे ना मरे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वृक्ष तथा पेड़ लगाना चाहिए, यही सही समाधान है। अब हम लोग चलते हैं भाई, जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन बैंक होती है उससे देखते हैं यहाँ पर हम लोग के इंपॉर्टेंट निबंध कौन कौन से होते हैं। इसी वीडियो में आप लोगों का पूरा का पूरा यहाँ पर समाप्त हो जाएगा भाई। ये देखिए हम लोग का भाई जो 11वां टॉपिक है यहाँ पर क्वेश्चन बैंक में होता है। ये देखिए निबंध लेखन, जो कि आप लोगों का आपकी 2025 बोर्ड एग्जाम में आएगा जरूर, निबंध लेखन। ये देखिए सबसे पहले आप लोगों को पहला यहाँ पर ऑप्शन तैयार करना है भाई, भारतीय किसान का जीवन आप लोगों को तैयार करना है, भारतीय किसान का जीवन। फिर इसी तरह दूसरा तैयार करना है भाई स्वदेश प्रेम तैयार करना है और देश प्रेम। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ये देखिए ये तैयार करना है भाई वर्षा ऋतु के ऊपर आप लोग तैयार करना है, जो कि 2022 में आया है भाई, 2022 में लगातार और हर सेट में आया है, तो तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आप लोगों को तैयार करना है विज्ञान वरदान या अभिशाप 2022-2023 में आया है, लगातार आया है, रिपीटेड यहाँ पर निबंध है, तो आप लोगों को इसको तैयार करना है। इसके बाद आप लोगों को तैयार करना है भाई आतंकवाद की समस्या कारण और समाधान, जो कि 2022-2023 में इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरह यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगला यहाँ पर निबंध है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि 2022 में लगातार आया है, हर सेट में आया है, तो इसको आप लोगों को तैयार करना है। जो हमारा अगला यहाँ पर निबंध है, जो कि भाई नारी शिक्षा का महत्व है, आप लोगों को लिखना है भाई पूरा का पूरा। ये भी 2022 में लगातार आया है भाई, 2022 में। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है भाई, नौ वाला यहाँ पर इम्पोर्टेंट यहाँ पर निबंध है, जो कि भाई हर साल आता है और ये लगातार आता है, जो कि है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। इसके ऊपर आप लोगों को निबंध लिखना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों को तैयार करना है वन महोत्सव के ऊपर आप लोगों को देख लेना है, ठीक भाई। फिर इसके बाद आप लोगों को एक और देखना है छात्र और अनुशासन, ये भी आप लोग देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है इसी के साथ। फिर आप लोगों को देख लीजिएगा जनसंख्या वृद्धि पर, देखिए जनसंख्या वृद्धि की समस्या, ये आप लोग देख लीजिएगा। फिर योग, ये देखिए योग शिक्षा आवश्यकता और उपयोगिता, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये देखिए जल ही जीवन है, जल की उपयोगिता के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। फिर नारी सशक्तिकरण, देखिए नारी शक्तिकरण, इसके ऊपर आप लोगों को यहाँ पर निबंध तैयार करना है। फिर इसी तरह आप लोगों को यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या के ऊपर तैयार कर लिए। ये देखिए फिर एक और आया, ये देखिए छात्र और अनुशासन। भाई जितने भी मैं आप लोगों को निबंध दिखा रहा हूँ, सारे के सारे आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों के लिए भाई आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ यही मौका है, अंतिम मौका है, आप लोगों को यही निबंध तैयार करने हैं भाई, क्योंकि आप लोगों के पास अब सिर्फ 4 से 5 दिन बचे हैं भाई, 4 से 5 दिन बचे हैं, फिर आप लोगों का भाई हिंदी का पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक भाई। अब आप लोगों को तैयार करना है भाई आज़ादी का अमृत महोत्सव आप लोगों को तैयार कर लीजिएगा, ठीक भाई। इसी की तरह आप लोगों को यहाँ पर अगला यहाँ पर जो है निबंध आप लोगों को ये तैयार करना है, जो 23वां वाला है स्वच्छता अभियान की सामाजिक, ये देखिए स्वच्छता अभियान की सामाजिक, ये वाला तैयार करना है, जो कि 2018-2023
2023 में आया है, 2018 2023 में लगातार आया और हर सेट में आया है। तो इसको आप लोगों को तैयार करना है पूरा का पूरा। ठीक भाई, जितने भी निबंध आप लोगों को मैंने बताए हैं सारे के सारे आप लोगों को तैयार करना है भाई, पूरे के पूरे तैयार करना है भाई। एक और बार आप लोग देख लीजिए, जैसे कि बेरोजगारी की समस्या यहाँ पे आ गया, तो आप लोगों को रूपरेखा आप लोगों को अच्छे से लिखना है, प्रस्तावना लिखना है, प्रदूषण का अर्थ यहाँ पर बेरोजगारी का अर्थ लिखना है। ठीक भाई, प्रदूषण का मैंने दिखा दिया आप लोगों को। फिर इसी तरह आप लोगों को यहाँ पर अगला हमारा क्या है, यहाँ पर बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी का कारण, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन, ये आप लोग देख लीजिएगा। उद्योगों की विकास में कमी हो गया, फिर बेरोजगारी को रोकने के उपाय, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन, फिर इसके बाद निर्माण कार्यों का विस्तार। फिर इसी तरह आप लोगों को यहाँ पर जो कि हमारा यहाँ पर आतंकवाद की समस्या का समाधान आ जाए, तो आप लोगों को रूपरेखा अच्छे से डाल देनी है। 5 हेडिंग आप लोगों को बना बना के लिखना है, जिससे कि आप लोगों को 9 नंबर पाने से कोई भी ना रोक पाए भाई। 9 नंबर आप लोगों को पाना है तो आप लोगों को भाई थोड़ी मेहनत तो लिखनी करनी पड़ेगी भाई। जितना बड़ा आप लोग निबंध लिखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा निबंध आएगा आप लोगों का और सबसे लास्ट में पूछा जाता है भाई। आप लोगों की स्पीड भाई बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अगर आप लोगों की स्पीड अभी स्लो है तो आप लोगों को भाई PYQ पेपर आप लोगों को सॉल्व करना है, 3 से 4 बार आप लोगों को सॉल्व करना है, आप लोगों की स्पीड बन जाएगी। ठीक भाई, प्रस्तावना आप लोग देख लीजिएगा कैसे आप लोग लिखेंगे, देखिए अंदर का फिर से देख लीजिए। जितनी बार सुनेंगे आप लोगों का उतनी बार आप लोगों को बेनिफिट होगा। आतंकवाद हिंसा आतंकवाद हिंसा एक आतंकवाद देखिए, आतंकवाद हिंसा का एक ऐसा गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने धमकाने के लिए आतंकवाद द्वारा प्रयोग किया जाता है। आतंकवाद लगभग दुनिया के सभी देशों में विस्तार पूर्वक ले रहा है और हमारा भारत देश भी कई सालों से आतंकवाद से लड़ रहा है। और आतंकवाद का अर्थ आप लोग कैसे लिखेंगे, देखिए, कुछ लोगों के समूह द्वारा न्यायपूर्ण और हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देने की प्रक्रिया को आतंकवाद कहते हैं। जो लोग आतंकवाद फैलाते हैं या आतंकवाद का साथ देते हैं उन्हें आतंकवादी कहते हैं। इसी तरह आतंकवाद का कारण आज हमारे देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी आदि के कारण ही लोग इसमें परेशान होकर आतंकवाद का रास्ता अपना लेते हैं। प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे की क्रांति के पथ पर गतिरोध उत्पन्न करते हैं। इसी तरह आप लोगों को पूरा यहाँ पर निबंध लिख लेना है, तैयार करना है और वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को 9 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक भाई, पूरा का पूरा यहाँ पर कर लीजिएगा। इसी तरह आप लोगों को यहाँ पर प्रदूषण की समस्या पर भी आप लोगों को तैयार करना है। रूपरेखा, प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, वायु प्रदूषण हो गया हमारा, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मिक समस्या का समाधान और उपसंहार। आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ पर तैयार करना है भाई। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, देखिए भाई, आप लोगों को आतंकवाद की समस्या के ऊपर तैयार करना है, देश प्रेम के ऊपर तैयार करना है, विज्ञान वरदान या अभिशाप के ऊपर तैयार करना है, जीवन भाई विद्यार्थी जीवन का खेल का महत्व, ये तैयार कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोगों के लिए जितने भी मैंने बताए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और आप लोगों की यही क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे भाई। प्रदूषण की समस्या वाला भी आप लोग फिर से देख लिए। देखिए रूपरेखा, आप लोगों को जितने भी यहाँ पर आप लोग निबंध लिखेंगे सारे के सारे आप लोगों को रूपरेखा लिखना है भाई। रूपरेखा आप लोगों को पूरा पूरा लिखना है। देखिए जैसे कि प्रस्तावना आप लोगों को लिखना है भाई, 5 हेडिंग आप लोगों को बनानी है, क्योंकि भाई 5 हेडिंग बनाएंगे तो आप लोगों की 2 नंबर रूपरेखा में पक्के हो जाएंगे भाई। प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, समस्या का समाधान और 5वीं हेडिंग जो लास्ट हमारी है उपसंहार। इसमें आप लोगों को निष्कर्ष बताना रहता है और भाई जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया उस तरह आप लोग निबंध लिखेंगे तो आप लोगों के 9 में से 9 नंबर पूरे के पूरे यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे। आप लोगों को प्रस्तावना लिखना है, प्रदूषण का अर्थ आप लोगों को लिखना है और प्रदूषण के प्रकार आप लोगों को लिखना है, समस्या का समाधान आप लोगों को देना है, आखिरी में निष्कर्ष लिखना है, उपसंहार, जिससे कि एग्जामिनर को भाई पूरा यहाँ पर आप लोगों की कॉपी पर आप लोगों की जैसे देखेगा यहाँ पर कॉपी, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों ने किए होंगे और सब आप लोगों ने अच्छे तरीके से किए होंगे। तो एग्जामिनर आप लोगों के ऊपर भाई बहुत ही अच्छा खुश हो जाएगा और आप लोगों की कॉपी से आप लोगों के उसके जो चेहरे की रौनक है उसकी बढ़ जाएगी। आप लोगों की कॉपी अट्रैक्टिव लगेगी, सबसे अलग लगेगी। जिस तरह मैं आप लोगों को निबंध बता रहा हूँ उसी की तरह आप लोगों को निबंध लिखना है, पूरा का पूरा यही जाके आप लोगों को छाप देना है। इसी तरह आप लोगों को निबंध लिखना है, क्योंकि भाई जो निबंध मैंने बताए वही निबंध आएगा पूरा का पूरा। देखिए मैंने क्वेश्चन बैंक से भी आप लोगों को बता दिया है, चाहे आप लोगों के पास विद्या क्वेश्चन बैंक या अवतार क्वेश्चन बैंक को, सारे के सारे आप लोगों के मिल जाएंगे। अगर नहीं होगा तो इसी वीडियो के नीचे आप लोग देखिए, इसी वीडियो के अंदर मैंने सारे के सारे आप लोगों को पढ़ के बता दिए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने पढ़ के बता दिए और जो इंपॉर्टेंट है जो आ सकते हैं वो मैंने क्वेश्चन बैंक से आप लोगों को टिक करवा दिए हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को तैयार करना है भाई। जितने क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए सारे के सारे देख लीजिएगा और भाई आप लोगों को टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है भाई, पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई।
ठीक भाई, हमारे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं भाई। 500 सब्सक्राइबर आप लोग कंप्लीट करवाइए तो आप लोगों के लिए भाई एक वीडियो महामैराथन वीडियो आएगी भाई, महामैराथन वीडियो 1 घंटे की। उसमें आप लोगों की हिंदी पूरी की पूरी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद भाई, उसके बाद आप लोगों के उसके बाहर कोई भी हिंदी का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा नहीं जाएगा भाई। ठीक भाई, आप लोग यहाँ पर 500 सब्सक्राइबर कराइए और टेलीग्राम चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लिए भाई। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बता दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, क्योंकि अब आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि 4 से 5 ही दिन बचे हैं और आप लोगों का बोर्ड एग्जाम 24 फरवरी से आप लोगों का स्टार्ट है। सबसे पहले आप लोगों का हिंदी का एग्जाम है, तभी हम लोग हिंदी की तैयारी करवा रहे हैं। आप लोग इस पेपर को पूरा पूरा फोड़ दिए। ठीक है भाई, आप लोग हमारे चैनल जीके दिशा क्लासेस के साथ तैयारी करिए। चलिए ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।